उत्तर प्रदेश में मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की वैधता को बरकरार रखने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें इस एक्ट को रद्द करने की मांग की गई थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शिक्षा को धर्म से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना की प्रतिक्रिया सामने आती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मदरसा बोर्ड एक्ट के पूर्व अध्यक्ष का बयान सामने है। यहाँ पर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने अपना बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मदरसे के ऊपर कुछ लोगों की तंजनगिरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को करार जवाब दिया है और उनके मुंह पर एक कड़ी शिकस्त दी है। इसके बाद यहाँ पर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के साथ ही मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली और यहाँ पर सपा के सांसद आजम खान तक का बयान सामने आया। हम आपको एक एक करके सबके बयान सुनाते हैं। कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को जो हाई कोर्ट का फैसला है उसे खारिज करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा है। मदरसा एक्ट पहले की तरह काम करता रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं, समाज में ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ शिक्षा का पहुँचना अभी बहुत मुश्किल था। ऐसे में ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मदरसों को जाकर नज़दीक से देखें। बार बार मदरसों के ऊपर उंगलियाँ उठाना ये भी ठीक बात नहीं है। NCPCR जो बाल आयोग संरक्षण आयोग दिल्ली में बैठा हुआ है उसको मदरसों के बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके भी सारे प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक झटके में खारिज कर दिया है। मदरसे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। मदरसे के लोगों से भी गुजारिश करूँगा, ये एक अच्छा मौका मिला है, आप पहले से और बेहतर काम करिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहले की तरह कार्य करते रहिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से आभार। कोर्ट का फैसला आया है 2004 को फैसला तो मदरसा एक्ट को सही करना है क्या? हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसों के सिलसिले में फ़ैसला दिया है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जो उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, उसको किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता था। और फिर हम लोग अपने इन मदरसों को मुल्क के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत रन करते हैं और हम लोग अपने मदरसों में बच्चों को 90% बच्चों का एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री फूडिंग, लॉजिंग और ट्यूशन देते हैं। तो ये ऑलरेडी एजुकेशन का और तालीम का एक बड़ी खिदमत है। लेकिन हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स, उनके घर वाले और टीचर स्टाफ को बड़ी राहत मिली। तालीम फाजिल की जो डिग्री बताई गई वो शायद आज सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को अपने निर्णय में संवैधानिक माना है और ये कहा है कि हाई कोर्ट ने जिन बिंदुओं पे इसे असंवैधानिक घोषित किया था वो सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये कोशिश कर रही थी कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है और सभी मदरसे बंद हो जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसा एक्ट संवैधानिक दायरे में है और उसे जारी रखना चाहिए। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार बार बार कानून का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है। मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी चलाते हैं, सरकारी अधिकारी चलाते हैं जो राज्य सरकार के होते हैं। इन्हीं के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिलों में होते हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद सरकार का ये कहना कि मदरसों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, ये बहुत ही बुनियादी गलती थी सरकार की। इसलिए सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। हम देखिए, मदारिस के ताल्लुक से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये निहायत ही खुशाइन फैसला है और इस फैसले से न सिर्फ मदरसों में पढ़ने वाले बल्कि मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो संवैधानिक हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट की और मदरसों के वक़ार के लिए मजबूत पैरवी कर रहे थे, वो तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए कि मदरसों ने हमेशा इस मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और जहालत के ख़ात्मे के लिए काम किया है।
कुछ अरसे से ये एक फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है कि मदरसों को बदनाम किया जाए, मदरसों के तालीमी निज़ाम को दरहम बरहम करने की कोशिश की जाए और मदरसों के वक़ार को, मदरसों के स्टेटस को मजरूह किया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निहायत खुशाइन फैसला है और मुझे लगता है कि मदरसा इस फैसले के बाद मदरसों में पढ़ने वाले और मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो कहीं ना कहीं शक और शुबे का शिकार थे, अब मजबूती से तालीम के मैदान में अपना काम बखूबी अंजाम दें। आया है उसने हाई कोर्ट के निर्णय को मदरसे वाले पे पलट दिया है। किस तरीके से देखते हैं निर्णय को? क्या है संवैधानिक बताया है, जितने भी मदरसा बोर्ड है उनको मान्यता उनके पक्ष में। देखिए, ये मदरसा जो है और मदरसे में ज़्यादातर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और मदरसा के जो इंतजाम करता लोग हैं, चलाने वाले लोग हैं, उनके खाने का, उनके पढ़ाई का सारा इंतजाम करते हैं। मदरसों में बहुत अच्छी तालीम, समाज को जोड़ने का, देश को मजबूत करने का, आपसदारी भाईचारा कायम करने का और गरीबों की मदद करने का मदरसों में तालीम दी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, पता नहीं मदरसों ने इनका क्या बिगाड़ा है। उनके खिलाफ हर समय पूछते रहते हैं, बस। लेकिन हमारी जब सरकार थी, चाहे हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी रहे हों जो आज दुनिया में नहीं हैं, और चाहे आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, मदरसों को हमेशा बढ़ाने का काम किया। और माननीय नेताजी ने तो यहाँ तक किया था कि जहाँ पर माइनॉरिटी की अधिकांश आबादी है, वहाँ के मदरसों को विशेष तरक्की दी जाए, जिससे गरीब बच्चे तालीम ले सकें। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, वो उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। निश्चित तौर से इससे भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है मदरसों को ख़त्म करने की, मदरसों को नुकसान पहुंचाने की, वो उनकी मंशा पे पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना ने हार्दिक स्वागत किया है। उनका कहना है कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट 2004 को यहाँ बरकरार रखने की बात कही गई, जो कि बिल्कुल सही है। तो वहीं पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इसको लेकर के भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।